जो बाइडन के नाम। उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि मसूद खान एक जिहादिस्ट हैं, एक जिहादी माइंडसेट के मालिक हैं। वो लेडी अलकायदा जिनको कहा जाता था आफिया सिद्दीकी, उनको सपोर्ट करते रहे हैं, उनके हक़ में आवाज़ उठाते रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया में कश्मीर में बुरहान वानी और हिजबुल मुजाहिदीन को वो सपोर्ट करते रहे हैं। कि ये जो सिर्फ पॉज लगाया गया है, तो हमें ये पॉज नहीं एक्सेप्ट, बल्कि हम चाहते हैं कि उनको उनका नाम रिजेक्ट किया जाए और वो एज ए एम्बेसडर ना आए। तो पॉज तो लग गया, वो तो हम अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा स्टैंड सामने नहीं आया, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ये बाकायदा पाकिस्तान को कन्वे नहीं किया गया कि नहीं हम नहीं मान रहे, हमने तुम्हारे उसको ब्लॉक कर दिया और हम इसको नहीं मानेंगे। इसका जो मैंने आपको कहा था कुछ बहुत अहम पॉइंट्स वो ये हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अब ये स्टैंड आएगा कि ये सब कुछ इंडिया ने करवाया है, क्योंकि इंडिया ये नहीं चाहता कि जो मसूद खान है वो अमेरिका में जाकर कश्मीर के हवाले से कोई आवाज़ उठाए। कश्मीर के लिए जो है वो जिस तरह की आप जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया चाइनीज़ मीडिया को, उसमें उन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ और कश्मीर के हक़ में भरपूर बात की। उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कि हम तो पहले ही इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि देखें पाकिस्तान कहीं पर भी जो है वहाँ पर कोई काम करने लगता है तो इंडिया की तरफ से वहाँ पर, क्योंकि इंडिया के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग मौजूद हैं। अमेरिका में इंडिया की जो लॉबी है वो तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लॉबी है और वो पाकिस्तान के हर काम में वहाँ पर रुकावट डालते हैं और कोई भी यहाँ से काम होने लगता है तो वो उसको रोक देते हैं। तो आप जब पहले ही इस तरह की आम बातों पर भी शिकायतें करते हैं तो आपको ये नहीं मालूम था? भाई हम तो वैसे भी कहते रहते हैं ना हर चीज़ पे, और इसका तो ताल्लुक है बराह रास्त, क्योंकि जो कश्मीर की पॉलिटिक्स चलती हैं दोनों कंट्रीज़ में, तो उसमें तो इंडिया के ये रिजर्वेशंस हो सकती हैं और होंगी। इंडिया की तरफ से ये रिजर्वेशंस होंगी कि भाई आप एक ऐसे शख्स को वहाँ पर भेज रहे हैं जिसका कश्मीर के हवाले से ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू है और उनकी बड़ी एफ़र्ट्स हैं, और जिस तरह के इसमें लिखा गया है कि वो किन किन लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे, कि इस एक्शन के बाद कि एक तो ये कि अभी सिर्फ पॉज ही किया गया है, लेकिन अगर इसको वाकई मुस्तरद कर दिया जाता है तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस जो कि ऑलरेडी बहुत ख़राब हैं वो मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। ये भी कहा जाएगा कि अगर हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट वहाँ पर कहा गया है, तो क्या अमेरिका की तरफ से ये उसका जवाब दिया गया है एब्सोल्युटली नॉट का कि अच्छा तुम हमें कहोगे एब्सोल्युटली नॉट तो लो फिर ये? क्योंकि अमेरिका ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि ये इस गवर्नमेंट की नॉमिनेशन है और ये इस गवर्नमेंट ने ये वाला नाम जो वहाँ पर नॉमिनेट किया है वो क्यों किया है? क्योंकि कश्मीर के लिए आवाज़ उठाने के लिए। पाकिस्तान जो है वो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों साइलेंट है, उनके दिल के अंदर क्यों खौफ नहीं आता जब कश्मीरियों के साथ जुल्म होता है? भाई पॉइंट ये है कि लोग इस वक्त आपके दिल की वो जो है ना वो आपके हमदर्द नहीं है। लोगों को इस चीज़ से गर्ज है उनका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और अमेरिका का या बाकी ममालिक का नेशनल इंटरेस्ट ये नहीं है। वो जब देखे ना हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि हम चीन के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके ऊपर नहीं बोलना। एम्बेसडर मसूद खान साहब जिनको पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया है बेसिकली, और नॉमिनेट किया था कि वो अमेरिका में चले जाएं, भारत आजकल एक फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहा है। सो उन्होंने कहा जी कि हम अपने तमाम एसेट्स यूज़ करेंगे, हम अपनी पब्लिक रिलेशनिंग यूज़ करेंगे, हम अपनी पीआर का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने मीडिया रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे और हम जो है वो पहुँचेंगे उस मकसद के लिए, और वो मकसद यह है कि हमने चीन को किस तरह जो है वो ठीक करना है। और उस हवाले से वो काफ़ी कामयाब हुए हैं क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट ने ऑन होल्ड कर ली थी मसूद खान साहब की। गो कि ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा और ये एक डिप्लोमेटिक एक लफ्ज़ होता है कि ये एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस आ सकता है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान। यहाँ तक कि देखें कि उन्होंने हर लिंक जो है वो ड्रॉ कर दिया अपने लेटर में कि जी आफिया सिद्दीकी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा जनाब अलकायदा का भी जिक्र कर दिया, फिर कश्मीर के हवाले से जितनी मूवमेंट रही है उस पर भी जिक्र कर दिया, और फिर जहाद की बात भी कर दी, और एक पूरा प्रेशर डाला जा रहा है। क्या मैं एक सवाल है कि क्या पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए कोई कांग्रेसमैन यहाँ पे आएगा जो ये कहेगा कि ये पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एंड सॉवरन हक है कि वो जिसको मर्जी अपना एम्बेसडर नॉमिनेट करे? क्यों आप समझते हैं कि ये लोग इंडिस्पेंसिबल हैं, इनके बगैर गुजारा ही नहीं है? मैं यहाँ पे फोर्ट मैकहेनरी नेशनल मॉन्यूमेंट और श्राइन पे खड़ा हूँ। यकीन करके माने जो लोग आ रहे हैं वो हिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, जो हिस्ट्री देख रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ देख रहे हैं, कल्चर को देख रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। क्या वो बंदा इस तरह की पोजीशन में होगा कि वो बंदा हमारा केस लड़ सकेगा, वो बंदा कश्मीर का केस लड़ सकेगा?
क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वो इस तरह की पोजीशन में होगा कि वो केस लड़ सकता है। तो इंडियंस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और पाकिस्तान पे उनको अब इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी पड़ती क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की पोजीशन वीक है पहले, लेकिन फिर भी वो देखें आपको, वो पूरा अपना सुख इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह उस अपॉइंटमेंट को रोका जाए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं नहीं, हम खामोश बैठे हुए हैं। हमारे लोग जो हैं वो व्हाइट हाउस तक कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह प्रेसिडेंट को कन्विंस करें। एक तरफ हमारी पोजीशन ये है कि हम बाइडेन साहब की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने हमारे सफीर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स हियर, द सेंट्रल क्वेश्चन रिमेन्स हियर कि इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है ऑन फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी, वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट काम कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि जितनी फॉरवर्ड डिप्लॉयड डिप्लोमेसी जो है उसके ऊपर काम होगा, जितना जिसे कहते हैं ना अमेरिका के अंदर बैठ के पाकिस्तान को किस तरह जो है वो इंटरेस्ट